क्वांटम केमिस्ट्री में अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो श्रोडिंगर इक्वेशन को, पर्टर्बेशन थ्योरी को, वेरिएशन प्रिंसिपल को और लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल को। आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर आपके पास कोई सिस्टम होता है तो उसका ट्रायल वेव फंक्शन आप लोग कैसे लिखते हो और उस ट्रायल वेव फंक्शन से आप लोग सेकुलर डिटरमिनेंट किस तरीके से बनाते हो। उस सेकुलर डिटरमिनेंट आपके पास होता है हैमिल्टन का इंटीग्रल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हक्कल अप्रोक्सीमेशन, कैसे वो अप्रोक्सीमेशन लेकर उस हैमिल्टन इंटीग्रल को कन्वर्ट करने वाला है अल्फा और बीटा के अंदर और कैसे वहां से बनाने वाला है एनर्जी लेवल्स। उसके बारे में हम लोग आज क्लास में बात करेंगे, जहां से आपके पास क्वेश्चंस भी आते हैं CSIR नेट के अंदर और गेट एग्जाम के अंदर। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले जो प्रीवियस ईयर आपसे पूछे गए थे नेट एग्जाम में और गेट एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 2 of quantum chemistry, unit number 3. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोग किस तरीके से एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो यूजिंग हक्कल पैरामीटर्स। लेकिन उससे पहले आपको बनानी पड़ेगी अपने डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ हक्कल पैरामीटर। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे श्रोडिंगर इक्वेशन को, पर्टर्बेशन थ्योरी को, वेरिएशन प्रिंसिपल को सिर्फ और सिर्फ सिंगल एटम के लिए। अब आप लोग पढ़ रहे हो मॉलिक्यूल के कोरस्पॉन्डिंग आप लोग कैसे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हो, यानी कि बॉन्डिंग थ्योरीज को पढ़ते हो। और सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ने वाले हैं थ्रू द अप्रोक्सीमेशन दैट इज मेड बाय हक्कल। जहां पर आपके पास बात होती है अल्फा की, बात होती है बीटा की। अल्फा के पास क्या होता है, कूलम इंटीग्रल होता है, बीटा के पास क्या होता है, एक्सचेंज इंटीग्रल होता है। तो कैसे आप लोग अपने डिटरमिनेंट को हक्कल के पैरामीटर के अंदर लेकर आने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोग समझ जाओगे उसके बाद आप लोग बड़े आराम से इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर पाओगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए थे CSIR नेट के अंदर और आपके गेट एग्जाम के अंदर। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो कि आपके पास अगर होता है लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, तो इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, आपके पास कोई मॉलिक्यूल होता है और उस मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखते हो, ट्रायल वेव फंक्शन को लिखते हो। और उस ट्रायल वेव फंक्शन को क्या बनाते हो, एक डिटरमिनेंट तक आप लोग पहुंच जाते हो कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायल वेव फंक्शन होगा तो उससे आप लोग कैसे बनाते हो एक सेकुलर डिटरमिनेंट। ये चीजें आप लोग लास्ट लेक्चर के अंदर सीख चुके हो। लेकिन अगर आपको उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो आपको जरूरत पड़ती है H11 की, H122 की, H12 की, H21 की। तो इनकी वैल्यूज आप लोग कहां से लेकर आओगे, क्योंकि उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी हैमिल्टोनियन की, जो कि यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हक्कल ने क्या किया, हक्कल ने यहां पर इन इंटीग्रल्स को अपने खुद के पैरामीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसने इस H11 को, इस H12 को, इस H21 को, इस H22 को क्या किया, अपने खुद के पैरामीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अल्फा के अंदर कन्वर्ट कर दिया और बीटा के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आप लोग सेटअप करते हो अपने एनर्जी लेवल्स का। क्योंकि एक बार अगर आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ हक्कल पैरामीटर, यानी कि आपके पास एक डिटरमिनेंट आ गई है अल्फा और बीटा के अंदर, तो उसको हम लोग बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वहां से हम लोग बड़े इजीली एनर्जी लेवल्स को बना सकते हैं और उस एनर्जी लेवल्स का यूज करके हम लोग कुछ चीजें बता सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हम लोग बता सकते हैं किसी मॉलिक्यूल की। तो कैसे बताते हैं उसके बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे छोटे मॉलिक्यूल की, जिसके पास क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। यानी कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड की, यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इथाइलिन के मॉलिक्यूल की। तो अगर आपके पास यहां पर इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपके सामने है तो इस स्ट्रक्चर को देखकर आप लोग बता सकते हो कि आपके पास यहां पर क्या है, दो कार्बन है, एक आपके पास ये रहा, एक आपके पास ये रहा। तो अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर दो कार्बन है तो उससे कैसे आप लोग सेकुलर डिटरमिनेंट तक पहुंचते हो, आपको पता होना चाहिए। यहां पर क्या बनने वाली है, 2/2 की एक डिटरमिनेंट में जो मैंने यहां पर शो कर रखी है, H11 माइनस का ES11, H12 माइनस का ES12, H21 माइनस का ES21, H22 माइनस का ES22। तो यहां पास क्या बन गई, एक डिटरमिनेंट बन गई। लेकिन आपके पास यहां पर क्या है, H11 है, H122 है, H22 है, H21 है। तो इनको सोल्व कैसे करें, इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है हैमिल्टोनियन की। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट करने वाले हैं अल्फा और बीटा के अंदर। और लास्ट क्लास में मैं बताया था कि आपके पास हक्कल अप्रोक्सीमेशंस क्या क्या थी, तो उनका यूज कर मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इस डिटरमिनेंट को डायरेक्टली हक्कल पैरामीटर की फॉर्म के अंदर लिखने वाला हूं इस तरीके से। आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास यहां पर HII है तो मैं इसको क्या बोलने वाला हूं, इसको बोलने वाला हूं मैं अल्फा के बराबर। अगर आपके पास होता है HI जैसे मैं क्या बोलने वाला हूं, बीटा बोलूंगा। अगर आपका INJ क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अगर आपका I और J डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आपका HIJ क्या हो जाएगा, बीटा के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहां पर होता है SII, इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, 1 बोलूंगा। फिर आपके पास होता है SI, जिसको मैं क्या बोलने वाला हूं, 0 बोलने वाला हूं। बस क्या है, सारे के सारे अप्रोक्सीमेशंस है। उसके बाद आपके पास यहां पर होता है HI, जहां पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपका I और J डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यानी कि बस क्या यहां पर नॉट कनेक्टेड है, यहां पर क्या होने वाला है, कनेक्टेड होने वाला है। अगर आपका I और J कनेक्टेड है, इसका मतलब HIJ क्या हो जाएगा, आपका बीटा के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका I और J कनेक्टेड नहीं है, बस क्या हो जाएगा, HIJ 0 के बराबर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इन अप्रोक्सीमेशंस का यूज करूंगा, उनको
उनको यूज करके मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्फा और बीटा के अंदर पास यहाँ पर क्या निकल गई है, एक डिटर्मिनेंट निकल गई है। मैंने यहाँ पर क्या किया, पास यहाँ पर क्या था, ऊपर H11 था, पास क्या हो गया, ये HII है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर अल्फा बोल दूंगा। ये आपके पास एज इट इज रहेगा, या पास क्या है S1 पास क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 1, ये में क्या हो जाएगा पास अल्फा माइनस का E इंटू में 1। सेम उसमें मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है H12 पास ये क्या हो जाएगा, बीटा आ जाएगा। पता है क्या पास यहाँ मॉलिक्यूल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, CH पास क्या है 1 है, पास क्या है 2 है, 1 और 2 क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए आपस क्या बन जाएगी, यहाँ पर बीटा के बराबर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डिटरमिनेंट को ड्रॉ करना है। जैसे आप लोग करोगे इसको वापस क्या बन जाएगा, यहाँ पर अल्फा माइनस का E, अल्फा माइनस का E, बीटा और बीटा इज इक्वल टू 0। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा इसको सोल्व, वापस क्या निकल जाएंगे, 2 एनर्जी लेवल बन जाएंगे। लेकिन आपको इस डिटरमिनेंट तक पहुंचना है, तो इस तक हम लोग पहुंचेंगे लेकिन किसी अलग रास्ते से। हम लोग यहां से नहीं आएंगे, पहले हम लोग इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, वापस क्या बन जाएगा, एक लंबा रास्ता बन जाएगा। आपको डायरेक्टली अपने मॉलिक्यूल को देखकर अपनी डिटरमिनेंट को ड्रॉ करना है इन टर्म्स ऑफ हक्कल पैरामीटर। जैसे कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल होता है CH2 डबल बॉन्ड, तो आपको यहां पर क्या करना है, इसको करना है नेमिंग, यानी क्या करूंगा, इसको 1 कार्बन, क्या करूंगा सेकंड कार्बन। तो आपके पास अगर 2 कार्बन है, इसके वापस यहाँ पर क्या बनने वाली है, 2/2 की बनेगी डिटरमिनेंट। मैं यहाँ पर कर दूंगा उसको इस तरीके से शो, यहाँ पास क्या हो जाएगा C11, C12, C21 और C22। आई होप कि आप लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको बड़े आराम से लिख सकते हो। उसके बाद आपको बस ये देखना है कि आपके पास यहाँ पर जो कार्बन नंबर आपने नेमिंग की है 1 और 2, ये आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पर C11 के अंदर 1 और 1 आपके पास क्या है, एक ही एटम है, क्या बोलूंगा, उसको अल्फा बोलने वाला हूं। अगर आपके पास यहाँ पर क्या है C11 है, C22 है, C33, मैं क्या बोलने वाला हूं, अल्फा के बराबर बोलने वाला हूं। बस क्या बन जाएगा, अल्फा के बराबर बन जाएगा। वापस ये क्या है C12 है, तो क्या 1 और 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड है तो मैं क्या बोलने वाला हूं, डायरेक्टली इसको बीटा के बराबर बोल दूंगा। फिर मेरे पास क्या है C21 है, तो क्या 2 और 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हाँ कनेक्टेड है, इसमें क्या बोलने वाला हूं, बीटा बोल दूं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है C22, बस क्या बन जाएगा, डायरेक्टली अल्फा बन जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर डायगोनल्स के अंदर जितने भी नंबर आएंगे उसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का E करना पड़ेगा। और हर बार आपको यहाँ पर अल्फा ही देखने को मिलेगा, यानी कि हर बार आपको डायगोनल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फा माइनस का E, अल्फा माइनस का E ही देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल यहाँ पर होता है कुछ इस टाइप का, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है। तो अगर आपके पास यहाँ पर 3 कार्बन है, तो इसका मतलब बस यहाँ पर क्या बनने वाली है, 3/3 की मैट्रिक्स बनने वाली है कुछ इस टाइप की, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। उसके बाद आपको बस ये देखना है कि क्या आपके पास 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और 2, 2 या फिर 2, 1 आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आपके पास यहाँ पर जो नंबर है डायगोनल्स के ऊपर C11 है, C22 है, C3 में लिख दूंगा इसको अल्फा माइनस का E, अल्फा माइनस का E और अल्फा माइनस का E लिख दूंगा। ये आपके पास हमेशा होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, C12 है, तो क्या 1 और 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है, इसमें क्या बोलने वाला हूं, यहाँ पर डायरेक्टली बीटा बोल दूंगा। फिर आपके पास यहाँ पर क्या है C13 है, तो क्या 1 और 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो नहीं है। अगर ये कनेक्टेड है तो क्या बोलने वाला हूं, डायरेक्टली 0 बोलने वाला हूं। तो इस तरीके से आपको अब डिटरमिनेंट को इस तरीके से लिखना है। तो अगर आप लोग इसको इस फॉर्म के अंदर नहीं लिख पा रहे तो प्लीज आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, ताकि मैं इसको और डिटेल के अंदर आपको समझा पाऊं। बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो तब भी कमेंट कर सकते हो कि आपको चीजें समझ में आ रही है। वीडियोस को लाइक भी करना है, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बारे में बाद में बात करने, पहले हम किसकी बात करते हैं, अपने इसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो आप लोग इस मॉलिक्यूल की हेल्प से कहां तक पहुंच गए हो, यहां तक पहुंच गए हो। अब मुझे क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो मैथमेटिक्स के बच्चे पढ़ते हैं कि अगर आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उस डिटरमिनेंट के अंदर आप जितने हो सके उतने 1 बना लो, ताकि आपकी डिटरमिनेंट इजीली सॉल्व हो सके। तो अगर आप लोग यहां पर इस डिटरमिनेंट को बीटा से डिवाइड कर दोगे, यानी कि हर एक नंबर को आप लोग क्या करने वाले हो, बीटा से डिवाइड करने वाले हो, तो उस केस के अंदर आपके पास यहां पर क्या हो जाएगी, 1 की फॉर्मेशन हो जाएगी। मैंने यहां पर दिखाया हुआ है कि आपको क्या करना है, यहां पर डिवाइड 1 बाय बीटा वी गेट। आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस डिटरमिनेंट को क्या करना पड़ेगा, यहां पर बीटा से डिवाइड करना। बस क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस का E बाय बीटा, बीटा बाय बीटा, बीटा बाय बीटा, अल्फा माइनस का E बाय बीटा। अब आपके पास यहां पर ये 1 बन जाएगा और आपके पास यहां पर भी ये क्या बन जाएगा, 1 के बराबर बन जाएगा। अब अगर मुझे इसको और भी सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर लिखना, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, पुट अल्फा माइनस का E बाय बीटा इज इक्वल टू x, और जैसे ही मैं इसको x के बराबर रखूंगा बस क्या बन जाएगा, x 1 1 x। और डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस फिर आपको करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या आ जाएगा पास, x का स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1, यानी आपके पास क्या निकल कर आ गया, अल्फा माइनस का E अपॉन में बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1। यानी आपके पास क्या आने वाली है, अब एनर्जी की 2 वैल्यू आने वाली है, यानी आपके पास क्या आने वाले हैं, एनर्जी लेवल्स आने वाले हैं। पर आपको पता है कि आपका अल्फा माइनस का E अपॉन में बीटा क्या है, x के बराबर है, बस क्या
क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू अल्फा माइनस का बीटा एक्स। अगर आपका x हुआ प्लस का 1, आपके पास यहाँ पर क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1। तो अगर आपका x होने वाला है प्लस के 1 के बराबर, आपके पास E क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस का बीटा हो जाएगा। अगर आपका x है माइनस 1 के वापस क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू अल्फा प्लस का बीटा हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो बन जाएंगे एनर्जी लेवल्स वो कुछ इस टाइप के पास बनने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा नीचे आएगा, अल्फा माइनस बीटा का ऊपर आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि बीटा पास क्या होता है, हमेशा नेगेटिव के बराबर होता है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा के नीचे आने वाला है, यहाँ पास क्या आने वाला है, अल्फा माइनस बीटा आने वाला है। या आपके पास क्या है, जीरो के पास क्या, मैंने जीरो के हमारा लाइन खींची हुई है, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा ऊपर हो गया है और अल्फा प्लस बीटा नीचे आ गया है। ये कब आएगा, जब पास क्या होगा, x इक्वल टू -1। ये कब आएगा पास, x इक्वल टू +1। तो बेसिकली आपको यहां से बस यही याद करना है, आपको इस मॉलिक्यूल को देखकर ये एनर्जी लेवल्स बनाने हैं। आपको बस ये देखना होगा कि आपके पास जो एनर्जी लेवल्स आए हैं ये किस वैल्यू की वजह से आए हैं, किस वैल्यू ऑफ x की वजह से आए हैं। अगर आपको ये 3 बातें याद रही तो आप लोग इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाओगे। अगर आपके पास यहाँ पर सिस्टम होता है कोई और, जैसे मैंने यहाँ पर सिस्टम लिखा हुआ है LL सिस्टम, जहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, CS2 डबल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्या फ्री रेडिकल भी, आपस क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ CH आएगा। CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज भी और फ्री रेडिकल भी। इन तीनों मॉलिक्यूल के पास क्या आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास सेम एनर्जी लेवल्स आएंगे, बस उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं उसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर हुआ पॉजिटिव, आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर हुआ नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर यहाँ पर हुआ सिर्फ और सिर्फ फिर आपस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के नंबर के अंदर चेंज आएगा पर एनर्जी लेवल सेम रहेंगे अगर आपके पास ये 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप लोग इन मॉलिक्यूल को देखकर डायरेक्टली इस डिटरमिनेंट को आपको लिखना पड़ेगा। वो यहाँ पर क्या करना है, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C23। उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अल्फा माइनस का E, अल्फा माइनस का E, अल्फा माइनस का E। फिर आप लोग बस ये देख लो कि आपका 1 और 2 और 1 और 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर नहीं है। तो 1 और 2 डायरेक्टली कनेक्टेड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, C12 आपस क्या हो जाएगा, बीटा के बराबर हो जाएगा। 1 और 3 डायरेक्टली कनेक्टेड आपस क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके मैंने यहाँ पर पूरी टेबल बनाई हुई है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल को देखकर इस डिटरमिनेंट को ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको करना है इसको सोल्व। तो सोल्व करने के लिए जितने 1 बन जाए उतना अच्छा है। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीटा से डिवाइड करना है अपने हर एक नंबर को। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइड अवर डिटरमिनेंट बाय बीटा। आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय बीटा आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बीटा डिवाइड बीटा आ जाएगा। जैसे मैं करूंगा इसको वापस क्या बन जाएगा, यहाँ पर अल्फा माइनस का E बाय बीटा, बीटा बाय बीटा, 0 बाय बीटा, बीटा बाय बीटा, अल्फा माइनस का E बाय बीटा है। और जब मैं यहाँ पर अल्फा माइनस का E अपॉन बीटा को मैं क्या पुट कर दूंगा, एक्स पुट कर दूंगा, जैसा कि मैंने लास्ट केस के अंदर भी किया था और जैसा कि मैं आगे भी करने वाला हूं। आपको सबसे पहले बीटा से डिवाइड करना है, फिर आपको अल्फा माइनस का E अपॉन बीटा को सिर्फ और सिर्फ एक्स के बराबर पुट करना है। तो जैसे ही मैं इसको एक्स के बराबर पुट करूंगा बन जाएगा यहाँ पर x1 0 1 x1 0 1 x। अगर आप लोग इस डिटरमिनेंट को नहीं लिख पा रहे हो तो प्लीज आप लोग यहाँ पर इसको लिखना सीख लो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। तो 2/2 डिटरमिनेंट किस तरीके से सोल्व करते हैं आपको पता है कि अगर आपके पास यहाँ पर डिटरमिनेंट होती है इस टाइप की, यहाँ पर होगा a, यहाँ पर होगा b, यहाँ पर होगा c। क्या करना पड़ेगा, a को करना है d से मल्टीप्लाई, वापस क्या हो जाएगा a इंटू में d, माइनस का c को करना है b से मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा c को करना पड़ेगा b से मल्टीप्लाई। तो अगर आपके पास डिटरमिनेंट होती है 3/3 की तो इसको आप लोग किस तरीके से सोल्व करते हो। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक रो को पकड़ना होता है। आप लोग इसको भी पकड़ सकते हो, आप लोग इसको पकड़ सकते हो, आप लोग इसको पकड़ सकते हो, तीनों को आप लोग पकड़ सकते हो। तीनों से अलग अलग तरीके से सोल्व होता है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो को पकड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके को सीखेंगे। ज्यादा तरीके सीखे कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाद में आपको इनको याद ही करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, हम लोग लेकर चलेंगे सिर्फ और सिर्फ पहली रो को। तो आपको यहाँ पर इस रो को लेकर चलना है। तो इस रो के अंदर मैंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स को लिखा हुआ है। तो यहाँ करना पड़ेगा आपको सबसे पहले इस तरीके से आप लोग यहाँ पर एक्स को वापस से लिख दो। उसके बाद इस नंबर से बन रही है ये वाली रो, इससे क्या बन रहा है ये वाला कॉलम। तो इसको छोड़ के आपके पास यहाँ पर जो भी बच जाएगा उसको आपको यहाँ पर एज सच लिखना है इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ पर क्या है x1 1 x, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं इसको x1 1 x। मैंने उसको यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। फिर आपको लगाना है एक नेगेटिव साइन, यहाँ पर क्या लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है सेकंड डिजिट मैंने यहाँ पर क्या लिखी हुई है, फर्स्ट रो के लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर 1 को एज इट इज लगा देना है। लेकिन ध्यान रखें कि सेकंड डिजिट को लिखने से पहले आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो 1 को यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, आप लोग यहाँ पर इस कॉलम को छोड़ दो और आप लोग यहाँ पर क्या कर दो, इस रो को छोड़, बस क्या बच जाएगा, बच जाएगा 1 1 0 और x। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 1 1 0 और x। सेम उस तरीके से आपको यहाँ पर आगे भी चलना है। थर्ड मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0। तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा सबसे पहले इस 0 को आपको यहाँ पर एज इट इज लिखना है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, प्लस साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पास यहाँ पर क्या है, 3 इंटू में 3 की मैट्रिक्स है। तो जब आपके पास होती है 3/3 की मैट्रिक्स तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगी, 1 टर्म 2 टर्म और
तीन टर्म आएगी। पहले आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, आपके पास क्या होता है, नेगेटिव, फिर आपके पास होता है पॉजिटिव होता है। तो अगर आपके पास यहाँ पर होती 4/4 की मैट्रिक्स, जब मैं उसको सोल्व करूंगा तो आपके पास क्या आने वाला है, दोबारा से आपको नेगेटिव आने वाला है। तो यहाँ पर चलता है अल्टरनेट तरीके से, प्लस नेगेटिव। तो इस तरीके से आपका चलता रहेगा, लेकिन 3/3 की मैट्रिक्स से बड़ी आपके पास मैट्रिक्स नहीं आती है, बहुत ईजी मैट्रिक्स ही आएगी। और आगे चलकर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आएंगे उनके लिए आपको एनर्जी लेवल्स डायरेक्टली याद करने हैं। आपको इस तरीके से बार बार सोल्व करके नहीं देखना है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आपके पास आएगा भी नहीं। लेकिन अब आपको इसको कैसे सोल्व करना है ये चीज आपको आती है, आपको अब इसको सोल्व करना आता है, आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, इसको करना है इससे मल्टीप्लाई x इंटू ऐसा पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 करना है 1 से क्या हो जाएगा माइनस का 1 पास क्या बन जाएगी। इस तरीके आप इसको पूरा सोल्व कर सकते हो। x इंटू में इसको कैसे सोल्व करते हैं आपको आता है, माइनस का 1 इसको कैसे सोल्व करते हैं आपको आता है, प्लस का 0 इसको कैसे सोल्व करते हैं आपको आता है। बाकी इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बाद में उसको 0 से मल्टीप्लाई करना, बस ये पूरा बन जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा। तो इसको सोल्व करने की आपको यहां पर जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सोल्व करने के बाद आपके पास यहां बन जाएगी कुछ इस टाइप की टर्म, x क्यूब माइनस का x इक्वल टू 0, यानी कि x क्यूब माइनस का 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इंटू में x स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0, यानी कि आपका या तो x का 0 हो जाए या फिर आपका x स्क्वायर माइनस का 2, यानी पास क्या हो जाए x स्क्वायर माइनस का 2 0 हो जाए, यानी कि x स्क्वायर आपका 2 के बराबर हो जाए, यहाँ पास क्या हो जाए प्लस माइनस रूट 2 के बराबर हो जाए। यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या निकल गई है, x की 3 अलग अलग वैल्यूज निकल गई है, यानी कि अल्फा माइनस का e डिवाइडेड बाय बीटा जो कि x के बराबर था, जिससे मैंने क्या लिख दिया e इज इक्वल टू अल्फा माइनस का बीटा x। अगर आपका x हुआ 0 आपके पास e क्या निकल जाएगा अल्फा, अगर आपका x हुआ माइनस का रूट बस क्या निकल जाएगा e अल्फा प्लस का रूट 2 बीटा, अगर आपका x हुआ प्लस का रूट बस क्या निकल जाएगा e निकल जाएगा e इज इक्वल टू अल्फा माइनस का रूट 2 बीटा। आपको पता है कि एनर्जी लेवल्स के बनाते वक्त सबसे नीचे क्या आने वाला है, तो आपको नीचे क्या आएगा अल्फा प्लस का रूट 2 बीटा है, वापस क्या आएगा अल्फा प्लस क्या आएगा अल्फा माइनस का रूट 2 बीटा आएगा, क्योंकि बीटा पास क्या होता है हमेशा नेगेटिव ही होता है। अब ये आपके पास एनर्जी लेवल्स होने वाले हैं इन तीनों मॉलिक्यूल्स के लिए, चाहे आपके पास यहां पर हो पॉजिटिव, चाहे आपके पास हो नेगेटिव, चाहे आपके पास हो रेडिकल। अगर आपके पास हुआ पॉजिटिव तो आपको यहां करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ भरने 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास हुआ यहां पर नेगेटिव तो 2 इलेक्ट्रॉन पास यहां पर होने वाले हैं और 2 आपके पास क्या होंगे चार्ज के पास क्या हो जाएंगे, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर आपके पास हुआ यहां पर रेडिकल तो आपको यहां पर करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के अंदर फर्क आएगा, पर एनर्जी लेवल्स आपके पास इन तीनों मॉलिक्यूल के रहने वाले हैं बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। और ये एनर्जी लेवल्स आपको याद करने हैं, मॉलिक्यूल को देखते ही आपको एनर्जी लेवल बनाने पड़ेंगे, तभी आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास यहां से बहुत बार आए हुए हैं 4-4 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट द रूट ऑफ डिटरमिनेंट इन केस ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल इन हक्कल थ्योरी CSIR नेट 2012 का 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने भी पढ़ा है। अल्फा प्लस बीटा पर नीचे आएगा, ऊपर आपस क्या आएगा अल्फा माइनस का बीटा आएगा, यानी आपस यहां पर क्या आएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 ही एनर्जी लेवल्स आएंगे, अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो अगर आपने सब कुछ ध्यान से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप लोग विद इन 10 सेकंड्स बड़े आराम से कर पाते हो। और ये 10 सेकंड आपको क्या लगेंगे सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ने के अंदर ही लगेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लग रहा है, क्लिक करने में या फिर टिक करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सारी की सारी बातें पता है। ये क्वेश्चन आपके पास आते हैं गेट के अंदर, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गेट 12 का क्वेश्चन क्या है, हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू रेडिकल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल यहाँ पर था। द सेक्युलर डिटरमिनेंट वेयर अल्फा बीटा एंड ई हैव देयर यूजुअल मीनिंग इज गिवन बाय। तो रेडिकल का डिटरमिनेंट किस तरीके से बनता है मैंने आपको अभी बात बताया है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर करना पड़ेगा 1, 2 और 3, और फिर आपको बस ये देखना है कि क्या आपका 1 और 2 और क्या आपका 1 और 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अल्फा माइनस का ई, अल्फा माइनस का ई, अल्फा माइनस का ई। तो बेसिकली आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है अल्फा माइनस का ई है, तो यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। फिर आपको चलना पड़ेगा यहाँ पर आगे, बस यहाँ पर क्या आने वाला है, बस यहाँ पर आएगा C12 आएगा, यहाँ पर देखो कि आपके पास 1 और 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो बस क्या हो जाएगा बीटा के बराबर हो जाएगा। फिर आपस यहाँ पर क्या आने वाला है C13 आने वाला है, तो क्या 1 और 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है, अगर वो कनेक्टेड नहीं है बस क्या आने वाला है वो 0 आने वाला है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है 0, यहाँ पर आपस क्या है 0, यहाँ पर क्या 0 है, लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या है माइनस का बीटा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी के अंदर अभी भी कंपटीशन जारी है। तो आप लोग यहाँ पर और भी कुछ 3-4 टर्म्स देखो, फिर आपको पता चल जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो जो भी आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसके अंदर से आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, कि जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनकी यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प हो जाए। बाकी इस क्वेश्चन के पास यहाँ पर एक पार्ट और था, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी। आपके पास यहाँ पर बनता है अल्फा प्लस का रूट 2 बीटा, अल्फा और अल्फा माइनस का रूट 2 बीटा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बाकी ऊपर वाले पार्ट का जो भी सही आंसर है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है CSIR नेट 2013 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, आइडेंटिफाई द हक्कल डिटरमिनेंट फॉर साइक्लोब्यूटाडाइन, यानी कि आपको बनाना पड़ेगा इस साइक्लोब्यूटाडाइन के लिए कि इसके आपके पास जो डिटरमिनेंट बनने वाली वो क्या बनने वाली है। अभी तक आपने ये पढ़ा नहीं है, बट फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को बड़ा सोल्व कर सकते, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर आपको
आपको यहाँ पर सिर्फ नंबर ही करनी है। यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 2 आएगा, फिर आपके यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4 आएगा। बट आप लोग गलती से भी ये मत करना कि आप लोग यहाँ पर उसको 1 कर दो, फिर इसको 2 कर दो, उसके बाद आप यहाँ पर इसको 3 कर दो, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर इसको 3 कर दोगे तो उसके बाद आपका जो आंसर बनाने वाला है वो आपको इन ऑप्शन के अंदर डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बस यही गलती कर सकते हो। नंबरिंग करते वक्त आपको चेन के अंदर बिल्कुल कंटिन्यूअस चलना है, आपको बेसिक रूल्स को हमेशा फॉलो करना है। अगर आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूल दे रखा है साइक्लोब्यूटाडीन, तो क्या करना पड़ेगा आपको, नंबरिंग करनी है कुछ इस टाइप से 1, 2, 3 और 4। आप लोग 1 किसी को बोल दो, 2 किसी को बोल दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक कंटिन्यूटी के अंदर ही चलना पड़ेगा। आप लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, इससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर इस तरीके से कंटिन्यूटी के अंदर ही चलना है, आपको कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन है, मॉलिक्यूल बस क्या गिवन है, कुछ इस टाइप का गिवन है। आपके पास यहाँ पर क्या है 1, 2, 3 और 4 कार्बन है, क्या बनने वाले हैं आपके पास यहाँ पर 4/4 की डिटरमिनेंट बनेगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन क्या गिवन है, आपको यहाँ पर 4/4 की ही डिटरमिनेंट गिवन है। आपको यहाँ पर क्या गिवन है, अल्फा माइनस का ही, अल्फा माइनस का, अल्फा माइनस का, अल्फा माइनस का ही, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या है, चारों में सेम ही गिवन है, यानी कि चारों ऑप्शंस यहाँ पर सही हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा बाकी टर्म्स को भी, C12 को देखना पड़ेगा, C13 को देखना पड़ेगा और C14 को देखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर आपके पास C13 जो है आपके पास ये कब 0 होगा, कब 0 नहीं होगा। क्या C14 यहाँ पर 0 होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 और 4 आपके पास यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो 1 और 4 यहाँ पर 0 नहीं होने वाला है। तो आपके पास एक अलग टाइप यहाँ पर डिटरमिनेंट आएगी। मैंने यहाँ पर सोल्यूशन भी लिखा हुआ है कि आपके पास यहाँ पर बेसिकली क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, 4, इससे आपको यहाँ पर लिखना है ये C11, C12, C13, C14, C21, C22, C23, C24, C31, C32, C33, C34, C41, C42, C43, C44। उसके बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या 1 और 2 कनेक्टेड है, क्या 1 और 3 कनेक्टेड है, क्या 1 और 4 कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो बीटा आ जाएगा, अगर कनेक्टेड नहीं है तो 0 आ जाएगा। उसके बेसिस के ऊपर आपको बनानी है इसकी डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट आपको क्या बनने वाली है मैं यहाँ पर शो नहीं करूंगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। आप लोग देखिए कि इनके अंदर से कौन सा ऑप्शन सही है। जो भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन सही आने वाला है उसको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग कमेंट करना है, ताकि जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। अब इसके आगे हम लोग किस तरीके से बढ़ते हैं, कैसे कैसे इसकी एप्लीकेशन होती है, आपको जो एनर्जी लेवल्स आए हैं इनकी एप्लीकेशन क्या क्या होने वाली है, उसको हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।